गोकुल जाने के लिए उन्हें यमुना पार करनी पड़ी। कहाँ से उन्होंने यमुना पार की, कौन सा वो रास्ता था जहां होकर वासुदेव जी गोकुल गए, वो पूरा रास्ता हम आपको दिखाते हैं। उस गांव में ले चलते हैं, उस गांव के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं उस सफर पर जो द्वापर में वासुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय तय किया गया था। राधे राधे, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ कान्हा का ब्रज। कान्हा के ब्रज में आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी जगह दिखाने जहां से होकर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल लेकर गए थे। आपको पता होगा कि वासुदेव जी कंस के कारागार में कैद थे और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको कंस के डर से, क्योंकि कंस ने वासुदेव जी की 7 संतानों को मार दिया था, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण को भी ना मार दे, ऐसा ना हो, इसलिए वासुदेव जी उन्हें गोकुल लेकर चले गए थे। गोकुल जाने के लिए उन्हें यमुना पार करनी पड़ी। कहाँ से उन्होंने यमुना पार की, कौन सा वो रास्ता था जहां होकर वासुदेव जी गोकुल गए, वो पूरा रास्ता हम आपको दिखाते हैं। उस गांव में ले चलते हैं, उस गांव के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं उस सफर पर जो द्वापर में वासुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ले जाते समय तय किया गया था। तो ये कोयला गांव है। कोयला गांव को पार करने के बाद एक रास्ता जाता है यमुना जी की तरफ। वहां एक घाट है, वासुदेव श्री कृष्ण घाट, जहां होकर वासुदेव जी श्री कृष्ण को ले गए थे। हम उसी घाट की तरफ आपको लिए चलते हैं। देखिए यहाँ से गायें गौचारण करके आ रही हैं। यही वो घाट का रास्ता है जहां होकर भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी ले गए थे। आपको इस रास्ते को भी दिखाते हैं और उस घाट तक आपको सीधे लिए चलते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं उस स्थान पर जहां से भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव यमुना पार करा के गोकुल में ले गए थे। हमें इस समय कोयला गांव में कोयला घाट पर और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पहले जरा अपना नाम बता दीजिए हमारे साथ। मेरा नाम राधेलाल उपाध्याय। तो पंडित जी क्या कथा है, कैसे वासुदेव जी यहाँ से कृष्ण जी को पार लेकर उतरे थे? मथुरा में पैदा हुए थे कारागार में। जब पैदा हो गए थे तो कंस ने कारागार में वासुदेव जी को देवकी को डाल दिया था। तो जब सूप में लेकर के वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल के लिए चले
तो ये कोयला गांव है, इधर से गए थे कोयला। ये रुचिल बन है सामने, और सामने जमुना है। तो जमुना जी में पार करने के लिए घुसे वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के। तो जमुना जी जो चरण छूने के लिए उमड़ी, ऊपर तक वसुदेव जी घबरा गए। कोई लो मेरे लाल को कोई लो। तब से इस गांव का नाम कोयला डला हुआ है। तो महाराज जी कहाँ लेकर गए फिर यहाँ से? गोकुल के लिए, नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा में और वासुदेव जी में दोनों मित्र थे। तो नंद बाबा के यहाँ बेटी पैदा हुई थी और वसुदेव बाबा के यहाँ बेटा पैदा हुए थे कृष्ण जी। तो कृष्ण जी को नंद बाबा के यहाँ सुलाया था और बेटी देव उसको लड़की को यहाँ से वहाँ ले गए थे कारागार में। अच्छा, पहले कंस के कारागार से यहाँ कोयले गांव तक वो सड़क मार्ग से आए होंगे? हाँ, पहले यही रास्ता था। अच्छा, फिर यहाँ से गोकुल के लिए गए थे। अच्छा, गोकुल अगर यहाँ हम यमुना जी में आपको दिखाएं तो किधर यमुना ये सामने है हमारा गोकुल, सामने है। अच्छा, तो एक पुरानी गोकुल होती है, एक पहले पुरानी गोकुल थी। पुरानी गोकुल लेकर गए जी। जो अब कौन सा मंदिर कहलाता है? नंद बाबा जो 84 खम्बा है, उसको महावन बोलते हैं। अच्छा, अब जो महावन है वो पुरानी गोकुल थी। तो वहाँ यहाँ से लेकर गए? लेके गए। अगर दूरी का हम जिक्र करें तो इस समय वो कितनी दूरी होगी? 1.5 किलोमीटर। यमुना सामने से, यमुना से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, उसमें समय बताते बहुत पानी था उस समय? हाँ, बहुत। वसुदेव जी घबरा गए थे कि कोई लो मेरे लाल को, कोई भी बचाओ। तो कृष्ण जी भी समझ गए कि मेरे पिताजी घबरा रहे हैं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और पैर नीचे कर दिया। श्री जी ने चरण छू लिया, जमुना जी नीचे हो गई। ऐसी भी कथा है, इस बार तो ऐसा भी हुआ है कि द्वापर दोहराया गया है। इस बार जो बाढ़ के हालात बने हैं, इस बार भी पानी जब भी उतरा है तो वासुदेव जी के सर बिल्कुल पाम छी करके गए। उसको मैं आपको वीडियो दे दूंगा, भी है मेरे पास। पैर छू करके ही गई हैं। अच्छा, द्वापर में एक बार ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कब ऐसा हो गया है जब श्री कृष्ण के पैर छूकर जमुना जी फिर से 2010 में 2010 में 2010 में गई। 78 या कौन सी 78 में 1978 में। यानी ऐसा बहुत कम बार हुआ है। कहाँ? तो आज क्या बड़ी तैयारी भी? नंद उत्सव है आज का। अच्छा, तो यहाँ कोयले घाट पर किस तरह नंद उत्सव मनाया जाता है? बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त लोग अभी आएंगे। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोकुल में भी आज? हाँ, गोकुल में भी आज। गोकुल में जो धूम मची हुई है वो यहाँ भी है, है। इधर से गई जी। पहले कृष्ण जी गोकुल से पहले यहाँ आए, वासुदेव जी उन्हें यहाँ से लेके गए थे। तो बड़ा ऐतिहासिक महत्व का घाट है आपका। रुचिल बन है, बहुत बड़ा रुचिल बन है। रुचिल वन की क्या कहानी है? वहाँ गाय चराया करते? गाय चराते थे, गाय चरा करके पूरा आते थे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। श्री जय यमुना मैया की जय हो, यमुना महारानी। मेरे पीछे जो एक बेहद मनोहारी दृश्य आप देख रहे होंगे, ये कोयले घाट का है, उस स्थान का है जहां से वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल लेकर गए थे। अभी पंडित जी ने भी हमको बताया कि यहाँ होकर भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी यमुना जी को पार कराते हुए गोकुल पहुंचे थे। आपको गोकुल दिखा देते हैं। आज गोकुल है और महावन है। जो महावन है वो पुरानी गोकुल कहलाता है। तो यहाँ से जो आपको बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है यमुना पार, लगभग 1.5 किलोमीटर उसकी दूरी बताते हैं। वो जो टावर है वो पुरानी गोकुल में, तब पुरानी गोकुल थी, वो अब जो कि महावन कहलाता है। वहाँ का 84 खम्बा मंदिर है, वो नंद भवन हुआ करता था। वहाँ पर वासुदेव जी श्री कृष्ण को छोड़कर आए थे और देवी योग माया को, जो यशोदा जी के पैदा हुई थी, उन्हें वहां से लेकर आई। कहानी है, उस समय की जो कथा है, वो आज भी, इस बार भी यहाँ चरितार्थ हुई। कोयले घाट पर इस बार बारिश हुई, यमुना का जलस्तर इतना बड़ा हुआ था कि इस बार भी यमुना महारानी का जलस्तर लगातार बढ़ता गया। और कोयले घाट पर जहाँ के वासुदेव जी की प्रतिमा आज भी विराजमान है, जहाँ वो सूप में श्री कृष्ण को सर पर रखे हुए बैठे हैं,
खड़े हुए हैं, वहां उनके पैर छूकर वासुदेव जी के सिर के ऊपर होकर उनके पैर छूकर निकली है। तो बेहद शानदार कथा है, बेहद प्यारी ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव की। इस तरह की कथाएं कान्हा के ब्रज पर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो नंद के लाला की जय।